भगवान विष्णु के दशा अवतार में प्रथम मत्स्य अवतार। परंतु हम में से कई लोगों को भगवान विष्णु के राम तथा कृष्ण अवतारों के सापेक्ष मत्स्य, कूर्म, वराह जैसे अवतारों के बारे में विचार तथा उनसे जुड़ी कथाओं से स्वाभाविक संबंध बनाना कठिन हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का मानवेतर यानी तथाकथित मनुष्य योनि से निम्न योनि में जन्म लेना हमारी तार्किक बुद्धि पचा नहीं पाती होगी। परंतु स्वयं की योनि को ही उच्च मानने की ऐसी सोच भी क्या स्व केंद्रितता तथा मानव घमंड ही नहीं? मनुष्य से इतर योनियों में भगवान के अवतरण की पुराणों की कथाएं जैसे अधिकतर लोगों को मात्र बाल कथाएं जैसे काल्पनिक लगती है, परंतु पुराणों की रूपक के रूप में लिखी गई यह कथाओं के मार्मिक मूल्यों को ग्रहण करने के लिए हमें भिन्न तथा सूक्ष्म दृष्टि से देखना होगा। तभी यह कथाएं प्रासंगिक ही नहीं परंतु प्रेरणादायी भी सिद्ध होगी। हमारे शास्त्र तथा आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है। आदि युग को भूगर्भ शास्त्रीविद भी मत्स्य युग कहते थे, क्योंकि मत्स्य जीव उत्क्रांतिवाद का प्रथम सोपान है जो आज भी सर्वसम्मत सिद्धांत है, और इसीलिए परम चैतन्य ने मत्स्य योनि में अवतार धारण किया होगा, वह मानना भी उचित हो सकता है। मत्स्य अवतार की कहानी के अनुसार एक दिन नदी किनारे सूर्य उपासना करते समय एक मछली हरिभक्त राजा सत्यव्रत की अंजलि में आ गई और आश्रय के लिए प्रार्थना करने लगी, और उन्होंने उस मछली को अपने महल के एक पात्र में आश्रय दिया, परंतु वह अत्यंत शीघ्रता से बड़ी होने लगी और उन्होंने उस मछली को कुंड में, उसके बाद कुएं में, बाद में तालाब में भी आश्रय दिया, परंतु वे भी मछली के शरीर को समाने के लिए कम पड़ने लगे और उन्होंने उस मछली को समुद्र में प्रवाहित किया। एक राजा होने के बाद भी वे उस मछली का रक्षण न कर पाने के कारण अत्यंत दुखी हो क्षमा मांगने लगे और मत्स्य को अपने वास्तविक रूप में उन्हें बोध देने के लिए प्रार्थना की। तब मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु बोले, पृथ्वी पर प्रलय के समय आप अपने संसार के सारे जीवों के सूक्ष्म शरीरों, सप्तऋषि तथा 4 वेदों के साथ नौका पर बैठ उसकी डोर मेरे सींग में बांध ले। मैं आप सर्व का रक्षण करूंगा और प्रलय के बाद सृष्टि का पुनः सर्जन। और सत्यव्रत को मत्स्य अवतार भगवान विष्णु ने जो ज्ञानवाणी सुनाई वह मत्स्य पुराण कहा गया। वही राजा सत्यव्रत भगवान मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुराणों की कथा के अनुसार दक्षिण में आसुरी वृत्ति से युक्त शंखासुर ने 4 वेदों को डुबा दिए थे और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर उसका वध कर वेदों व सृष्टि का रक्षण किया। भागवत पुराण तथा अन्य शास्त्रों में उस असुर का हयग्रीवा के नाम से भी उल्लेख है। अब इन कथाओं का गूढ़ार्थ लेते हैं। सहस्त्र वर्षों से समुद्र जल से घिरा भारत भूगोल का दक्षिण प्रदेश, उस भूमि भाग पर कई लोग जो निरंतर समुद्र में तथा समुद्र किनारे बसते, नौकाएं उनके परिवहन का साधन होती। आज भी समुद्र किनारे के कई प्रदेशों में लोग ऐसा जीवन जीते हैं। जल में जैसे मछली वैसा ही जीवन व्यतीत करती यह सभ्य प्रजा को मत्स्य कहा गया और समयांतर वे भारत के कई स्थानों पर बसे। अपने शास्त्रों में भी कई स्थानों पर मत्स्य प्रजा का उल्लेख है, जैसे महाभारत में विराट राजा की नगरी मत्स्य देश का संदर्भ मिलता है। परंतु सृष्टि के नियम अनुसार देवासुर संग्राम शाश्वत है। असुर सभ्य मत्स्य जाति की दैवी संस्कृति पर बार बार आक्रमण कर अपनी भोगवादी आसुरी विचारधारा को अधिरोपित करने लगे और तब राजा मनु ने प्रताड़ित मत्स्य जाति को आश्रय दे वेदों के ज्ञान को उनमें प्रवाहित कर मत्स्यों की वैदिक संस्कृति का रक्षण किया। उनके दैवी विचारों के कारण मत्स्य जाति में उन्नत विचारों की भी वृद्धि होने लगी। उनका अनुसरण करने वाली मत्स्य प्रजा में वैदिक विचारों की दिन प्रतिदिन शीघ्रता से वृद्धि होने लगी और भगवान मनु ने वेद रूपी नौकाओं पर जीवों के सूक्ष्म शरीरों को बैठा परम चैतन्य के साथ उन्हें बांध दिया। और प्रलय का दिन यानी तब जब शंखासुर ने वेदों का रक्षण और पवित्र ज्ञान का वहन करने की बात तो दूर, पर जब उसने सनातन संस्कृति के आधार ऐसे वेदों को ही जल में डुबोकर आसुरी संस्कृति को व्यापक करने की चेष्टा की,
तब भगवान विष्णु ने धर्म रक्षा के लिए मत्स्यों में नायक के रूप में अवतरित हो शंखासुर का वध किया और मत्स्य अवतार कहलाए। प्राकृतिक व सांस्कृतिक प्रलय के समय मत्स्य जाति के रूप में परम तत्व ने पुनः सृष्टि सर्जन हेतु मनु के साथ उन सब सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा की और मनु के वैदिक विचारों का वहन करने वाले उनके पुत्र मनुपुत्र कहलाए। अवतार भाव के ऐसे सूक्ष्म गूढ़ार्थी गर्भित अध्याय को जो अवश्य ही समाज के द्वारा आत्मसात किए जाने चाहिए, ऐसी ऐतिहासिक कथा को आज मात्र एक परिकल्पना तक सीमित न रखकर पुराणों के रूपकों के मर्म को ग्रहण कर जीवन जीने तथा समाज को उसके वास्तविक भाव से सूचित करने का यह अवसर है, न कि हमारी सभ्य संस्कृति तथा कथाओं पर लोगों के मनगढ़ंत और अयोग्य प्रचार को सहन कर नतमस्तक होने या फिर मूक दर्शक बने रहने का।